BS बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी चैप्टर है। अगर जो स्टूडेंट बिल्कुल इस चैप्टर को सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, आप बिल्कुल बिना सॉल्व किए कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको कुछ ज़्यादा लाइनें लिखनी पड़ेगी और आप आंसर निकाल सकते हैं। पहले हम इसका थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे होता क्या है, और उसके बाद बताएंगे कि इसमें कैसे कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आइए मेरे साथ। आप इस चैप्टर को समझ लीजिए कि बहुत ही बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जो स्टूडेंट सोचते हैं कि देखिए इसमें NDA, एयरफोर्स, नेवी, SSR या आपका SSC एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, कई बार NDA में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 या 3 आ जाते हैं कभी कभी, मगर ज़्यादातर एक क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन की वजह से हमें जो ज़्यादा क्लास नहीं लेंगे, हो सकता है इसमें 2 क्लासों में इसको पूरा चैप्टर में आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे। ठीक है, तो आप जैसा क्वेश्चन आता है वैसे अभी हमारा टारगेट है कि हम ज़्यादातर वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आते हैं। तो देखिए कैसे, एक आप देखिए वो स्टूडेंट जो बिल्कुल नहीं समझता कि भाई हमें ये कभी नहीं आएगी, उसे भी आ जाएगी। एक राइट ट्रायंगल लीजिए। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल होता है। ये राइट ट्रायंगल बनाने से पहले मैं बताऊंगा कि जैसे आप किसी व्यक्ति को, आप ऊपर हैं या आप नीचे, कोई दूसरा व्यक्ति ऊपर है, ठीक है, आप यहाँ हैं, दूसरा यहाँ है, तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर व्यक्ति यहाँ वाला आपको नीचे वाले को देख रहा है तो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये अल्फा मान लें और ये मान लें बीटा, तो ये हमेशा अल्फा इक्वल टू एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा रहता है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। तो आपका जो कंपटीशन में जो रहे इसका कोई इश्यू नहीं रहेगा। बस आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ऊपर से जो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, नीचे से जो बनता है एंगल ऑफ, हिंदी में बोलते हैं इसे उन्नयन कोण, ये होता है अवनमन कोण। क्या बोलते हैं इसे? उन्नयन कोण, और इसे बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, तो ये बात होती है इसकी कि भाई किस पे डिपेंड है कि भाई कोई भी ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, और किसी दूरी से, किसी डिस्टेंस से किसी ट्री को देखता है, टावर को देखता है, या किसी मीनार की चोटी को देखता है, तो किसी न किसी एंगल से देखेगा, वो रहता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो ऊपर से, अगर कोई व्यक्ति ऊपर बैठा है, ठीक है, और वो नीचे देख रहा है, तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, जब हम देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति, मान लीजिए हमने सोचा, माना कि ऐसे है, तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है? भाई यहाँ होगा तो बिल्कुल जड़ में है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा ना। चलिए, तो हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो 90 तो होता ही है परपेंडिकुलर। ये होता है जैसे हम ये बढ़ेगा और ये हाइट ज़्यादा है तो ये कंडीशन ऐसी आएगी कि 60 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा? 60 डिग्री का। 60 डिग्री में हमेशा ध्यान रखना कि ये जो हाइट है, क्या है? h, और ये बेस है x। हाइट हमेशा बड़ी होती है x से, नंबर 1 60। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि भाई ये 45 का बन जाएगा, 45 में आप ध्यान रखना ये बाई है, ये नंबर 2, ये थीटा कब है? जब 60 हो। नंबर 2 कि ये h बराबर, बाई बराबर h की होगा। इसका मतलब है जब थीटा 45 होगा तो हाइट और बेस जो है इक्वल हो जाएगा।
थर्ड कंडीशन आएगी कि और डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये 30 होगा। आप देखेंगे कि अब ये जो डिस्टेंस इस हाइट से बड़ी हो चुकी है और इसे z मान लें यहाँ से, तो आप जो है आप कह सकते हैं कि z इज ग्रेटर देन h जब ये कंडीशन होगी ना थीटा 30 का होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है 3 चीज़ों पे डिपेंड है जो मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ बता दिया है क्योंकि समझाने के लिए कि जब आप किसी टावर से किसी बिल्डिंग से जैसे जैसे दूर बढ़ते हैं, पहले बिल्कुल जड़ में है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, जैसे जैसे दूर बढ़ते तो पहला एंगल 60, फिर 45, फिर 30। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 45 पे हाइट और ये बेस इक्वल होता है। जब आप किसी मीनार से किसी ट्री से उसकी ऊंचाई की बराबर दूरी पर खड़े हैं तो एंगल 45 डिग्री का बनेगा, कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप तीनों कंडीशनों को हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे 45, 30 तीनों कंडीशन पे आपका क्वेश्चन आता है। और मेरा यकीन मानिए कि आप क्वेश्चन करते करते आप ये सब कुछ बिल्कुल टिप्स पे होगा। कोई फिगर हो सकता है कि आप फिगर बनाएंगे तो अच्छी बात है शुरुआत की प्रैक्टिस में, नहीं तो फिगर बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है, आ जाइए। बिल्कुल बेसिक भी बताऊंगा और आपको बिल्कुल बताऊंगा कि आप सॉल्व नहीं करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को सॉल्व करने की आदत होती है और वो आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। जैसे देखिए मैं अगर कहूँ कि ये है, मान लीजिए एक टावर है, ठीक है, और टावर से ये टावर है और टावर से कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, कुछ दूरी का, और वो ऊपर का जो एंगल बनाता है 60 डिग्री का बनाता है, ठीक है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं कि भाई 90 है तो वो थोड़ा दूरी पर गया है 60 डिग्री एंगल पे, और ये जो गया कितना है, मान लीजिए 100 मीटर दूर गया है। कितना गया? 100 मीटर दूर, ध्यान रखना कितना गया, 100 मीटर। अब बच्चों अगर आपने ये सॉल्व किया, कर सकते हैं ऐसी बात नहीं, तो आप सॉल्व करने में लग जाते हैं। मेरी बात ध्यान रखना, छोटा और बड़ा पर आधारित, सिर्फ अनुमान पर आधारित ही आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? आपको मैं बताऊंगा कि ये जो है गेम प्लानर, इसका जो की पॉइंट होता है √3। क्या होता है? √3। अगर आपको ये छोटी भुजा है, क्या है, छोटी साइड है, देखिए है ना भाई, हाइट ज़्यादा है इस समय और ये कम है, तो इसे निकालेंगे तो इस √3 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। क्या आंसर है? 100√3। फिर दोबारा समझिए, जब 60 डिग्री का एंगल है तो हाइट बड़ी होगी बेस से, है ना, परपेंडिकुलर बड़ा होगा बेस से, ये दिमाग में रहना है आपको। फिर बच्चा देखिए, आप में से ही बच्चे अगर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो कहता है कि अरे सर ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात, अगर ये बात है तो आप मुझे ये बताइए, अभी हमने देखिए मैं सर्कल कर देता हूँ जो आंसर मैं आपको ओरल बता रहा हूँ, ये गिवन था, गिवन पे सर्कल नहीं कर। वो कहता है चलो सर को, क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है कि टीचर को फंसाना, कि चलो ऐसे ट्रिक से बता रहे हैं तो ऐसे देखते हैं। अब फिर कहता है कि चलो ठीक है सर आपने ये बता दिया, आप मुझे ये बताइए कि परपेंडिकुलर ये हाइपोनियस कैसे निकालेंगे, इसका कर्ण कैसे निकालेंगे बिना सॉल्व किए। तो बेटा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत है, ना ट्रिग्नोमेट्री लगाने की ज़रूरत है। तो मैं बताता हूँ कैसे। आइए, अगर आप इन दोनों में से देखिए, छोटी साइड ये है, बड़ी साइड ये है, तो ये छोटी साइड का डबल कर दीजिए, 200 आएगा, ठीक है। मीटर है तो मीटर लिख लेना, और ये आएगा, ठीक है। आप में से सोच रहे होंगे बच्चे सभी कि ये तो भाई हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री यूज करते थे, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ गई? तो बेटा ऐसे ही आप करने वाले हैं, ठीक है। बात आती है कि नहीं हम नहीं मानते सर, एक क्वेश्चन से ही बता रहा हूँ, फिर आपको आंसर बताऊंगा कि आप इसमें कैसे बता सकते हैं। कैसे? तो प्रूव करके दिखाइए। चलिए प्रूव करके दिखा देते हैं। देखिए ये आपको गिवन है 100 मीटर, ये वाला पार्ट,
और ये हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो आप जानते हैं कौन सा थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बी सी इक्वल टू tan 60 होता है ना, tan 60 पी अपॉन बी, पी कितना है, बी कितना है 100, और ये होता है √3। तो आ जाओ बेटा, कहीं नहीं, आप मेरे पास ही आ जाइए। देख लीजिए, मैच कीजिए, मैंने ये लिखा था। एक बच्चा कहता है कि चलो ठीक है, आपने ये लिख दिया, तो आप मुझे ये बताइए कि हाइपोटेन्यूज कैसे है। चलिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करें चाहे पाइथागोरस यूज करें। तो पाइथागोरस में देखिए हाइट, जब दो चीज़ें पता है तो पाइथागोरस कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर प्लस √100 √3 या √3, चलिए 100 √3 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये होता है 100 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से दीजिए। तो ये हो जाएगा भाई √3 का 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इतना, तो 30,000 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये 40,000, तो 40,000 का आता है 200। आप देख लीजिए बेटा, ये बिल्कुल भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रही बात इतना, आप इसे इतना नहीं करना चाहते तो ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते थे। यहाँ पे लिख सकते cos 100 अपॉन h इक्वल टू cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको सबको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, 200। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए। यहाँ देख लीजिए, आपको 200 ही आएगा। देखिए, पिछले इंडिया में या एयरफोर्सों में जितने में भी ये आया क्वेश्चन, और मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो बच्चे को 1 या 2 सेकंड ही लगे क्वेश्चन समझने में, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए ध्यान से, और मैं आगे की चीज़ें बता रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन में एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर मैं तीनों कंडीशन के क्वेश्चन और डिफरेंट क्या क्या आ सकता है वो सारी चीज़ें बताऊँगा, समझ लीजिए। पहला मैं बना रहने दूँगा, तो आपको मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया। दूसरी कंडीशन क्या होती है वो देख लीजिए, फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप बता सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि भाई अगर आपको ये बेस दे रखा है x, तो हमें दो निकालना है जब थीटा क्या हो, 60 डिग्री का हो। तो आप कह सकते हैं कि p इक्वल टू, पी मतलब हाँ हाइट कह सकते हैं इसे h इक्वल टू x√3 होता है, ठीक है। अगर h होता है और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है 2x होता है, छोटे का डबल होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नंबर 2 आ जाइए, सेकंड में फिगर में बनाता हूँ सेकंड। अब व्यक्ति वो क्या करता है कि वो थोड़ा सा आगे और बढ़ गया है ना, तो क्या होगा कि हाइट के बराबर ये पहुँच गया। ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसमें आप देखिए ये x है और ये h है, तो मैं आपको सॉल्व करके ही बताऊंगा। वैसे फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन देख लीजिए। सेकंड कंडीशन ये है कि भाई h और x बराबर होंगे, तो इफ़ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो आप कह सकते हैं h बराबर x या परपेंडिकुलर बराबर बेस, ठीक है। तो आप कह सकते हैं भाई ये कितना होगा, जब ये होता है तो ये x√2 हो जाता है। अरे बात समझ, √2 का x में मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर आ जाता है। अब देख लेना, इससे लिखवा जरूर हम, ये सब कोई यूज नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम जाए, इस वजह से मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। थर्ड कंडीशन है, तीनों कंडीशन में बता रहा हूँ कि आपको ये जो बेस है थोड़ा बड़ा बनाना है। जब भी आप दिमाग में बनाइए, जब आप ये लिख रहे हैं, और तो ऐसा नहीं है कि आप जो है इमेज इसकी दिमाग में खींच लीजिए। आप जो जब दिमाग में कोई काम करते हैं तो अपने आप फोटो आ जाता है उसका, ठीक है। तो आप थर्ड कंडीशन में क्या है, थीटा 30 डिग्री है। 30 डिग्री के केस में आपको बता रहा हूँ, 30 डिग्री केस में क्या है, थीटा 30 डिग्री। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से,
आप 30 डिग्री है तो आप इस मीनार से इसकी ऊंचाई से ज़्यादा दूरी पर खड़े, ठीक है ना, क्योंकि 45 पे तो इसकी दूरी के बराबर है, ऊंचाई के बराबर थे, तो इससे ज़्यादा दूरी पे 30 है, इसका मतलब ये बड़ा है। अब मैंने हर किसी में ये लिया है, तो आप छोटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, P निकालें या H निकालें, तो यहाँ √3 से भाग दे देंगे। बात आई है समझ में? अगर मैं ये दिया होता, छोटा दिया हो, बड़ा निकालना है तो √3 से गुणा करना है और छोटा। अब कहेंगे सर ये बताइए, चलिए ये तो आपने जल्दी से, अगर मैं कहूँ कि ये वाला भाग दिया है, ठीक है, दूसरी कंडीशन में मैं बना देता हूँ, चलिए ये रहा कि अगर मुझे H दिया है मान लो 20 मीटर और मुझे चाहिए ये X, तो मैं कहूँगा कि बेटा मैंने फिर दोबारा कि जब भी आपको बड़ा निकालना तो छोटे में √3 से गुणा करना है, और जब आपको बड़ा दिया छोटा निकालना है तो √3 से भाग करना है, तो गुणा कर दीजिए, तो 20 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर बात कहेंगे, आप कहेंगे सर ये निकालना है तो छोटा इनमें से देखिए ये या ये है, तो ये वाला है, तो 40 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई 1-2 सेकंड में तुरंत आंसर आ जाएगा। आ रही बस बात आती है कि जब तीनों कंडीशन हो गई हैं, ठीक है, तो √3 इसमें की पॉइंट है। कैसे देखिए कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 60 डिग्री का एंगल था और यहाँ पे बड़ी वाली साइड पहले छोटी दे रखी थी, ये 50 मीटर है, तो ये बेस से कितनी दूर है, 50/√3। अगर ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूज कितना है, तो छोटा कितना है, ये वाला, तो 100/√3, डबल करना है, जस्ट डबल, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये जो चीज़ें हैं आपको बिल्कुल ओरल आएंगी, बिल्कुल श्योर रहिए, बिल्कुल ओरल आएंगी, ठीक है, क्योंकि मैं जो है आप नोट कर लेना, मैं नोट करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिर एक साथ में क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसा ना शुरुआत का बेस आपको एक साथ होगा तो आप अच्छा करेंगे। चलिए, तो ये क्या है देखिए, इस कंडीशन में क्या था, इसमें थीटा लगा के, इसमें होता है H > X, इसमें होता है H <X। तो आप लेस देन है, इसका मतलब है आपको जो है H निकालना है, ठीक है, और X निकालना है, तो X = H√3। इनसे ही आप कह सकते हैं H = X/√3, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब आ जाइए, दोनों कंडीशन हो गई, नोट कर लीजिए, और आपको फिर आगे की कंडीशन बताते हैं, क्योंकि एंगल हमेशा क्वेश्चन 2 पर आता है, और 2 पर आता है तो आपको ओरल आ जाएगा बिल्कुल। ये पहली कंडीशन, सारा अगर मैं आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा तो इससे ही करूँगा, ये फुल बेस है, इससे क्या है आपको समझ में आ जाता है। एक बार में कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो एक ट्रायंगल लेते हैं, चाहे उसमें 2 एंगल बन रहे हों, चाहे 3 बन रहे हों, कितने भी बन रहे हों, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए और बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। बने रहिए हाइट एंड डिस्टेंस में, आप बेसिक पढ़ रहे हैं और आगे आप ट्रिक का बहुत अच्छी तरह से यूज़ करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट मैंने बता दिए। अब बात आती है 2 एंगलों वाले की, तो 2 एंगल वाले आपको बताते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन कराएंगे, और एक साथ क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। चलिए, बिल्कुल आपको ज़्यादा उसमें नहीं ले जाएंगे, 2 पार्टों में आपको आंसर, 2 में ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो बनाएंगे और आपका हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छी तरह, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलिए, इसमें जो है अब बात आती है कि सर ये बताइए, ये तो हम मान गए, चलिए एक एंगल ऐसे बन जाता है, एक ऐसे बन जाता है, ये हमें θ1 है और ये θ2 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब बताते हैं आपको। अगर ये वैल्यू ध्यान दो, बहुत ही बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर ये जो सब चीज़ें हमें अच्छी तरह आती है और ये θ1 θ2 के बना, अगर आपको ये कहीं, मैं एक और यहाँ लिखता हूँ, ध्यान रखना, ऐसे, और यहाँ थीटा है, ये x है, ये h है, ध्यान रखना। अगर मुझे x निकालना है तो h cot θ लिखूँगा, अगर h निकालना है तो यह लिखूँगा x tan θ। ध्यान रखना,
यही जो इसी से आप अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से वो वैल्यू आएगी। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि मैं इसे फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिखवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं याद है तब भी आप कर सकते हैं। ये डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी है ए और बी की, और ये पूरी क्या है, पूरी आप कहे चलिए इतना मान लीजिए, इस पे क्वेश्चन आता है तो आप देखेंगे कि अगर ये डिस्टेंस क्या है निकालेंगे, अगर इससे निकालें, ध्यान रखना इस वाले से, तो ये फुल डिस्टेंस है तो आप इसे लिखेंगे h cot थीटा 1। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो इस ट्रायंगल में आएंगे तो h cot थीटा 2 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर नहीं भी आ रही, वैल्यू होती है तो हम इतने भी नहीं कराएंगे, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इससे एक फॉर्मूला बनता है, सदाबहार फॉर्मूला है। आपको देखिए इसका और इसका डिफरेंस, किसका, ये डी निकालना है तो ये बड़ी पूरी साइड में से ये छोटी साइड घटा देते हैं तो ये होता है h cot थीटा 1 माइनस h cot थीटा 2 बराबर होता है डिस्टेंस डी के। किसके बराबर होता है? डिस्टेंस डी के। तो डी बराबर होता है h cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। अगर आप जो है इसे याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आप इसे याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों से फिगर भी नहीं बनाए तब भी आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी आप सोचते हैं कि भाई हमें बिना याद करे फिर हम ऐसे यूज़ करते हैं कि बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कैसे देखिए, अगर ये थीटा 1 थीटा 2 यहाँ 3 कंडीशनों पर डिपेंड होते हैं। मैं यहाँ वो कंडीशन लिखवा रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन। चलिए यहाँ पे आपको कम दिखाई देता है क्योंकि वहाँ थोड़ा सा फॉक्स आता है उसका। तो आप देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, थीटा कितना है, पहला जो है 30 और 45। ध्यान रखना, थीटा 1 30 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू 45। तो रख दीजिए इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि आप रख नहीं पाएंगे। चलिए 30 और 60 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 60 कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें रखेंगे d इक्वल टू डी अपॉन एच भी कह सकते हैं, इनका रेशो इस साथ ले आए तो ये होता है cot 30 माइनस cot 60। आप गलती से रख भी देते हैं तो इसे डिफरेंस मान लीजिए, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, √3, और ये कितना, तो इसको सॉल्व करेंगे √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3, तो ये आ जाता है 2 अपॉन √3। अगर आपको ये पता है, बहुत से बच्चे इसे याद कर लेते हैं, ठीक है, इतने पार्ट को याद कर लेते हैं। भाई इनका जो डिफरेंस होता है डी और एच का अनुपात होता है वो क्या होता है, 2:√3 में होता है। आ रही बात समझ में? चलिए अब फर्स्ट कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन मान लीजिए थीटा इक्वल टू 30 और 45। ठीक है, तो आप लिखेंगे डी अपॉन एच। भाई cot 30 की वैल्यू √3, cot 45 की 1, तो ये आपका आंसर है। तीसरी कंडीशन होती है थीटा 1 30 और चलिए 45 और 60। तो आप कह सकते हैं कि d अपॉन एच इक्वल टू किसके बराबर होगा, cot 45 की 1 होती है तो ये 1 अपॉन √3, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 इसका वैल्यू। ये तीनों कंडीशन स्टूडेंट अगर आपको याद हैं तो आप यकीन मानिए कि आप इसे बिल्कुल ऐसे कर सकते। मगर जो स्टूडेंट अभी ये सोच रहे होंगे सर तो ये कह रहे थे कि कुछ याद नहीं कराएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे भी 2 कैटेगरी होती है। आप बच्चे कुछ सोचते हैं कि सर आप एक फार्मूला लिखवा दीजिए, हम उससे कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है फार्मूला याद करने में। मगर कुछ बच्चे यकीन रखते हैं कि देखेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे तो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड टाइप बहुत ज़बरदस्त इसी पे क्वेश्चन आता है मोस्टली। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बेसिक का। क्या होता है कि आपको जब एंगल नहीं दिए होते, यही एंगल नहीं दिए होते तो आपके अंदर बेचैनी हो जाती है कि करें कैसे। तो वो वाला पार्ट क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ, और मैं इसे सिर्फ इतने पार्ट को हटाऊंगा और कुछ नहीं हटाऊंगा। ठीक है, इतने पार्ट को फिगर में ऐसे ही बना रहने दूंगा
क्योंकि ये चीज़ ये मैंने मिटा दी है, मिटानी नहीं चाहिए थी, ये देखिए मिटा देता हूँ। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर आधारित। ठीक है, जब आपको थीटा वन नंबर वन क्या हो, थीटा वन प्लस थीटा टू या अल्फा वन लिख दिया है, क्या है देखिए, थीटा वन प्लस थीटा टू 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री, यहां लिख सकते हैं थीटा वन एंड थीटा टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो अब क्या वहां पे आपको एंगल नहीं दे रखा, कहेगा कि उन्नयन कोण या अवनमन कोण ये एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तब आप क्या करेंगे वो देख लीजिए, बहुत ही शॉर्ट, बिल्कुल जबरदस्त। वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए मैं यहाँ थोड़ा सा इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, और ए बी सी है, चलिए मैं इससे लिखता हूँ ए बी सी। बहुत ज़बरदस्त पढ़ने वाले, आप देखिए ये जो डिस्टेंस है एक्स है, ठीक है, ये डिस्टेंस है वाई है तब के लिए। तो ये क्या होता है आप ये समझ लीजिए, जब उसने नहीं दिया भाई, जब उसने नहीं दिया एंगल तो आप क्यों यूज कर रहे हैं भाई बताइए। वो भी कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री का यूज आप भी कर दीजिए। ठीक है, जैसा वो क्वेश्चन में दे रहा है तो आप जबरदस्ती यूज मत कीजिए। तो देखिए क्या होता है, एच और इनका रिलेशन ये होता है एच इक्वल टू रूट में एक्स वाई। ठीक है, क्या होता है एच इक्वल टू रूट में एक्स वाई। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ आपको सब। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए क्या कहेंगे सर क्या ये एक ही कंडीशन होती है? तो बच्चों ऐसी बात नहीं है कि आपको यहाँ पर ही दिया जा रहा है तभी आप कर सकते हैं। तो वो क्या कंडीशन है होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थीटा वन प्लस थीटा टू कितना दे रखा है 90 डिग्री। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर आपको फिगर चलिए ऐसे दे रखा है कि दो टावर दे रखे हैं ऐसे, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, और ये x1 x2 डिस्टेंस दे रखी है, ये क्या है h1 h2 दे रखा है। फिर जो थीटा वन थीटा टू की बात करता है फिर कहता है थीटा वन प्लस थीटा टू 90 डिग्री है। तब के लिए क्या आएगा? तो बच्चों ध्यान रखना क्या है कि आप इसे कर रहे हैं h, तो h1 h2 लिख दीजिए, h1 इंटू h2, यहाँ पे क्या है, यहाँ से डिस्टेंस x1 इंटू x2, यही आपका आंसर हो जाएगा। कई बार बच्चा सोचता है कि सर ऐसे एंगल दे रखा है वैसे दे रखे हों तब क्या करेंगे, तब भी देख लीजिए। या हमें ये टावर समान है विसमान है, ये इक्वल डिस्टेंस ये वाली इक्वल दे रखी हो, तो बच्चों देखिए ये भी इक्वल दे रखी हो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ, ऐसे ऐसे। अब देखिए h डिफरेंट है, ये h1 h2, ये x1 ये x है और ये भी x है, मिड पॉइंट है बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू h1 इंटू h2। ठीक है, तो ये सब केस के लिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए है। थीटा वन प्लस थीटा टू 90 डिग्री दिया, आ रही बात समझ में? ये थीटा वन और ये थीटा टू। कहने का मतलब है जहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो आप इनमें रिलेशन निकाल दीजिए और ज़बरदस्त तरीके से आप देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कीजिए, ठीक है, और इसे एक बार रिवाइज कीजिए। आप जो है इस चीज़ को सारे को रिवाइज कीजिए और जैसे ही आप इसको अच्छी तरह कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब जो लिखवाया है उसे भी नहीं लिखवाएंगे, समझ लीजिए, उसे भी नहीं लिखवाएंगे। फिगर भी बनाया तो ये फिगर जो लिखे हुए इन्हीं में आंसर आने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है जब तक ये बेस नहीं आएगा आप उस कुछ नहीं कर पाएंगे, और जब ये बेस आ रहा है तो उससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा, फिर इससे प्रूव करके भी दिखाएंगे देखो ऐसे आ रहा है। आ रही बात समझ में? चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप उसे फिर क्या करते हैं, ये क्या 2 मिनट की देख लेते हैं, छोड़ो सर ने बहुत 1 घंटे की वीडियो बनाई है क्या देखेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में आपका जो पूरा पार्ट जो क्वेश्चन आते हैं उस तरह का लगभग बहुत टफ से टफ क्वेश्चन कराने का अभी हम करा नहीं रहे, वही करा रहे हैं जो आ रहे हैं, ठीक है, जो आए हुए हैं उसी पे बेस्ड करा रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप ओरल करेंगे। ओरल उस स्टूडेंट को ले आना जो स्टूडेंट बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता या आर्ट क्राइटेरिया के ने जो मैथ नहीं था उसने एनडीए का भर दिया, वो भी आंसर देगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसी के साथ हम मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।